10 साल की टिली स्मिथ इंग्लैंड से अपने पेरेंट्स और एक सिस्टर के साथ घूमने पुकेट थाईलैंड जाती है। ये उनके फैमिली की पहली ट्रिप थी आउटसाइड देयर कंट्री। क्रिसमस की वेकेशंस थी, लोग बड़े एक्साइटेड, चीयरफुल। अगले दिन यानी 26 दिसंबर 2004 को मैं खाओ बीच पर जाते हैं वो लोग। प्रिस्टीन बीच, सनी सुहावना मौसम। लेकिन टिले को कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। उसने नोटिस किया कि समंदर का पानी बहुत पीछे चला गया था। इसके अलावा बबल्स और झाग भी कुछ ज्यादा ही बन रहे थे। उसने अपने डैड को बताया तो डैड ने बोला, बेटा ये समंदर है, यहाँ हाई टाइड और लो टाइड होता रहता है। लेकिन टिले ने 2 वीक पहले ही अपनी ज्योग्राफी की क्लास में इस बारे में कुछ सीखा था। उसके टीचर मिस्टर एंड्रू कर्नी ने पूरी क्लास को हवाई के एक सुनामी की वीडियो भी दिखाई थी। इसलिए टिली चुप नहीं रही, वो चिल्लाने लगी। उसकी चीखें सुनकर उसकी 7 साल की छोटी बहन हॉली डर गई और रोने लगी। उसके पेरेंट्स एम्बैरस से होकर टिली को चुप कराने लगे। और भी टूरिस्ट थे जो उसकी बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन एक जापानी टूरिस्ट जो उनकी बात सुन रहा था, उसने कहा, बच्ची शायद ठीक कह रही है। उसने कुछ देर पहले टीवी पर न्यूज सुनी थी कि सुंत्रा के पास एक अर्थक्वेक आया था। आनंद फनन में सिक्योरिटी गार्ड्स और होटल स्टाफ को इन्फॉर्म किया गया। आग की तरह बात पूरे बीच पर फैल गई। जो जहां सेफ्टी के लिए भाग सकता था भागा। लोग बिल्डिंग्स में, घरों में, होटल्स पर, ऊंचे फ्लोर्स पर, हर जगह जहां जगह मिली भागने लगे। कुछ ही मिनटों में टिली की बात सच होती दिखाई दी। पानी की एक 30 फुट ऊंची भयावह दीवार समंदर के किनारे की ओर आ गई। अब जो उसके रास्ते में आया उसे तबाह करती चली गई। पेड़, बीच, शैक्स, सामान, छोटी बिल्डिंग्स, सब कुछ। उस दिन पूरे इंडियन ओशन के बीच एरियाज में 2,30,000 लोगों की जानें गई। लेकिन मैं खाओ बीच पर एक भी आदमी नहीं मरा। रीजन? क्योंकि एक 10 साल की बच्ची ने अपने स्कूल की क्लास में ध्यान से पढ़ाई की थी। टिले को उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड और सूझबूझ के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एंजल ऑफ द बीच अवार्ड से सम्मानित किया। इतना ही नहीं, टिले के नाम पे एरोनॉटिकल सोसाइटी ने एक सुदूर छोटे से प्लैनेट का नाम भी रखा, टिली बेट्स। इसलिए कहते हैं नॉलेज बेशकीमती है, क्या पता कब क्या चीज काम आ जाए।